हाय हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। फाइव सर्कल्स के टेक्निकल एनालिसिस के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आज मैं और शरद जी एक स्टॉक का एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। बेसिकली शरद जी करेंगे, मैं तो आपके साथ व्यूअर हूँ। शरद जी, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत जगह पढ़ा और सुना है। लोग बोलते हैं कि ये स्टॉक डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, आप 2 दिन में इतने करोड़ कमा लोगे। इस तरह के लुभावने जो है वादे जो है लोग करते हैं, जी बट सर। होता है कि नहीं होता ये पता नहीं चलता। लेकिन मैंने सुना है आपने कुछ ऐसे स्टॉक का एनालिसिस किया है जो आपने बोला और करके दिखाया, वो स्टॉक डबल हो चुका है। तो लेकिन मैं दर्शकों को मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो थोड़े से दिनों में डबल हो चुका है और आप उसका अभी एक रिव्यू कर रहे हैं, जो कि हमारी टीम ने रिकमेंड किया था। जी जी सर। स्टॉक का नाम है मिर्जा इंटरनेशनल। सर, जो ये 2 दिन वाले हैं उनका तो पता नहीं वो क्या कमाल करते हैं। 2 दिन में कोई करोड़पति नहीं बनता। सब मतलब ऑन पेपर बन जाते हैं। मैंने नहीं देखा ना, मैं बन पाया 2 दिन में। पर इस स्टॉक में मैंने पैसा कमाया। मैंने 5 गुना किया था अपना पैसा। जो हमारे मेंटर है राहुल जी, उन्होंने ये स्टॉक एडवाइस किया था कुछ साल पहले, दो दो ढाई साल पहले। कुछ दिनों तक स्टॉक बिल्कुल नहीं हिला था, लेकिन उसके बाद मैं इसको प्लेज करके भूल गया। उसके बाद एकदम से देखा तो 50,000 के 2.5 लाख हुए मिले। ओ, बड़ी खुशी हुई। तो ग्रेट। यही सोचा कि क्यों ना वो हम, क्योंकि लाइव सेशंस भी करते रहते हैं, बार बार लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं और उनको बताते हैं कि अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। मिर्जा इंटरनेशनल के ऊपर कई बार बात हुई है, तो क्यों ये सोचा गया कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए। लोगों को थोड़ा सा बताया जाए, उनको जागरूक किया जाए, खुद भी अपने आप को भी थोड़ा सा अपडेट किया जाए कि क्या चल रहा है और क्या हम कर सकते हैं, कब अपॉर्चुनिटी है। तो सर, शुरू करते हैं एनालिसिस मिर्जा शरद जी, इंटरनेशनल का। मेरा भी एक डिस्क्लोजर है कि मेरे 5 गुना तो नहीं हुए, लेकिन डबल हो गए हैं पैसे। हाँ सर। जी सर। इजी कर लेते हैं सर, इसको सब कुछ हटा लेते हैं अभी के लिए। ओके ओके। ये है मिर्जा इंटरनेशनल का चार्ट सर। हम है मंथली, वीकली वीकली चार्ट पे, वीकली लॉग पे हम दिखा रहे हैं। ओके। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सीधा सीधा क्या क्या हो रहा था इसमें। सबसे पहले तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ था सर, अभी रेजिस्टेंस के पास है, एक बार ब्रेकआउट आया है। हम देखेंगे 2005 में रेजिस्टेंस था, 2015 में रेजिस्टेंस था, 2017 में रेजिस्टेंस था, 2022 में रेजिस्टेंस था, 2023 में रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, वापस एंटर हुआ अंदर। तो एक बार क्रॉस हो चुका है तो ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि एक बार क्रॉस हो चुका है तो दोबारा भी क्रॉस हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये लो पोलैरिटी जोन आ रहा है, बहुत अच्छा। 2004 में यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2007 में यहाँ पे सपोर्ट लिया, 2009 से लेके 2014 तक इसके ऊपर नहीं जा पाया, रेजिस्टेंस लिया कई बार, फिर उसके बाद में फिर सपोर्ट लिया 16 के आसपास, फिर ब्रेक डाउन, फिर उसका ब्रेकआउट, फिर उसमें 2023 में एक दो बार उसी के ऊपर सपोर्ट लिया। तो ये एक बड़ा अच्छा जोन बन के आ रहा है। और इस जोन के हिसाब से हमें कुछ ऐसा दिख रहा है कि 35-36 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट दिख रहा है। जी सर, कुछ बोलना चाहते हैं ओम प्रकाश जी? हाँ, शरद जी, ये जो हम लोग बार बार लॉ ऑफ पोलैरिटी की बात करते हैं और दर्शक कई बार पूछते हैं कि आखिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब व्हाई दिस जोन इज सो इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छा सर, रहेगा। आप देखिए, बहुत आसान है, आप वर्ड्स पे जाइए, लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड। आप ऐसे भी बोल सकते हैं रेजिस्टेंस भी और सपोर्ट भी सेम जोन पे या सेम लाइन पे। वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक ही जोन पे रेजिस्टेंस भी ले रहा है, सपोर्ट भी ले रहा है। तो उसकी पोलैरिटी बार बार चेंज हो रही है, कभी वो नेगेटिव हो जाता है, कभी वो पॉजिटिव हो जाता है। जब इसको ब्रेकआउट करके उसके ऊपर सपोर्ट लेता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, जब इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा और इससे नीचे आ जाता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो पोलैरिटी अपनी चेंज करता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने कई बार दिखाया है कि बड़े रिएक्शंस आते हैं जब भी लॉ पोलैरिटी के आसपास स्टॉक आता है। हम लोग पीछे भी कई बार अपनी वीडियोस में दिखा चुके हैं, एक्सप्लेन कभी नहीं किया था। और कभी सर के साथ बैठेंगे तो सर से अच्छा एक्सप्लेनेशन निकलवाएंगे इससे और भी अच्छा।
तो वो हम करेंगे सर। तो अभी के हिसाब से लो पोलैरिटी पे जो सपोर्ट है, हमें 35-36 रुपए का एक सपोर्ट दिख रहा है, अच्छा सपोर्ट है। तो आगे देखते हैं कि कुछ और हमें ऐसा मिलता है जिससे कि हम इसको और पुख्ता कर सकें, और ज्यादा इसमें मतलब वेरीफाई कर सके कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो अभी के लिए हम इनको हटा देते हैं, हम चले जाते हैं नॉन एडजस्टेड चार्ट पे। जी, ये देखिए एक सर बहुत शानदार एक चैनल काम कर रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाँ लिया, जी, 4 में करेक्ट। सपोर्ट, 5 में रेजिस्टेंस, फिर 2008 में से लेके 2014 तक सपोर्ट का काम किया। फिर मिड जोन ने भी काम किया, मिड जोन ने भी कई बार काम किया है। मिड जोन ने 2015 में काम किया, ब्रेकआउट आया, मतलब ब्रेकडाउन आया, फिर उसके बाद अभी सपोर्ट है, और अभी सपोर्ट के आसपास ही है, ऐसे ही दिख रहा है। करेक्ट, करेक्ट। दूसरा, इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको नीचे रेप्लिकेट करते हैं, तो वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। एक जोन आ रहा है यहाँ पे, ये जो तीन जी। रुपए के आसपास का ये जोन आया, 3-4 रुपए के आसपास का, हाँ जी, तो हाँ यहाँ पे जी। भी इसने काम किया, मतलब लेजिटिमेसी में कोई इशू नहीं दिख रहा एज सच। ठीक है सर। अ, अब हमारे पास दो एरियाज आ गए हैं कि जहां से हमें प्राइस की कहाँ तक गिर सकता है और क्या बेस्ट बाई जोन हो सकता है हमारे लिए। बड़ा सीधा सा हिसाब है सर, वही ऑलमोस्ट वही जो पहले आ रहा था, 35 रुपए से 40 रुपए का एक जोन बनता है। बेस्ट बाई ये हो सकती है हमारी 35 रुपए से 40 रुपए, हमें ध्यान रखना पड़ेगा ये फिगर। और ऊपर की तरफ हम इसमें देख रहे हैं 185 से 200 रुपए के आसपास। तो हम एक्सपेक्ट करें कि स्टॉक 35 से 40 रुपए तक के प्राइस के लिए करेक्ट होगा। अभी 45 रुपए 50 पैसे के आसपास है, 45.5 है। कई बार लोग बोलते हैं सर कमेंट करके कि प्लीज जो नंबर्स हैं आप इंग्लिश में मेंशन कीजिए, क्योंकि कोई कुछ जो हमारे व्यूअर्स साउथ इंडिया को बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है हिंदी के नंबर समझना। तो ओके। उनकी सहूलियत के लिए मैं बता देता हूँ कि राइट नाउ द प्राइस इज अराउंड 45.5, and we are looking for the target of 185 to 200 rupees, and buying zone is 35, or you can say 36 to 40 rupees. So from 40 you can see we are looking for the growth of 5 times. तो हम ये देख रहे हैं कि 5 times यहाँ से हो सकता है, और 5 times आजकल में नहीं होगा, समय लगेगा। यहाँ पे ओम प्रकाश सर ने जो क्वेश्चन पूछा था, वो जो 2 दिन वाला, वो 2 दिन वाला कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। टाइम लेगा, स्टॉक अपना टाइम लेता है, और थोड़ा पेशेंस हमें दिखाना पड़ेगा। और स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। हमारे मेंटर साहब के घर के पास की कंपनी है, कानपुर की कंपनी है, रेड टेप शूज बनाती है ये कंपनी, और अच्छी कंपनी है, अच्छा ब्रांड है। और सर यही था, इतना ही जो था हमारा, मेरा एनालिसिस इतना ही था कि बेस्ट बाइंग जोन है हमारा 35 to 40, एंड वी आर लुकिंग फॉर द टारगेट ऑफ 185 to 200 रुपीज, विद अ पोटेंशियल ऑफ 4.5 to 5 times। जी सर, ओम प्रकाश सर बताइए। शरद जी, अमेजिंग एनालिसिस। मुझे खुशी ये हो रही कि डबल होने के बाद भी अभी भी बहुत पोटेंशियल है इसमें, और आपके 5 गुना होने के बाद भी बहुत पोटेंशियल लग रहा है जी स्टॉक में। तो जी हमारे व्यूवर्स ने कुछ नहीं मिस किया है। प्रॉब्ली जी उनके लिए अपॉर्चुनिटी फिर एक बार आ रही है। और मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतने अच्छे स्टॉक के बारे में दर्शकों को फिर से एक बार एक नई आशा जगाई है। और जी इतने सर। अच्छे एनालिसिस किया है आपने, बड़ा क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस है, शॉर्ट स्वीट एंड एकदम सिंपल। सर क्रेडिट जाता है राहुल जी को, क्योंकि वो ही सिंप्लिसिटी के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। आप ये देखिए, हमने सिर्फ वीकली का चार्ट ओपन किया, और कोई चीज नहीं ओपन की, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई फालतू का कुछ नहीं, सिर्फ प्राइस एक्शन सिंपल रखा है, जितना कोशिश हो सकता है सिंपल रखा है। और कोई ऐसा कुछ नहीं बोल दिया कि कल हो जाएगा कि परसों हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा अपना। और सर स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो ही जीतता है जो पेशेंस दिखाता है और सही टाइम पे सही डिसीजन लेता है। कुछ करेक्ट। भी नहीं कि रात को मेरे को सपना आया और सुबह जाके खरीद लिया मैंने, कोई ऐसा नहीं। रीजन होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए आपकी रीजनिंग की, वो सब होना चाहिए, तभी आप को सफलता मिलेगी स्टॉक मार्केट में। तो इसको कंक्लूड किया जाए डिस्क्लोजर वगैरह के साथ में। जी सर। तो दर्शकों, आप सबको मालूम होगा कि हम लोग अभी भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गेट रजिस्ट्रेशन, बट देयर आर सम टेक्निकल हिचेस। सो जब तक वो सब नहीं होता है तब तक आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर सकते हैं।
उसके बाद में ट्रेड लीजिएगा। हम इसको रिकमेंडेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको एक ट्रेडिंग आइडिया बोलेंगे, जिससे कि जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो। और साथ में ये आपके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग पर्सपेक्टिव भी हम लेके आए हैं। बिल्कुल सर। इसके साथ में मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम का प्लेटफॉर्म है, और भी हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है उस पे आप बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। हम डेली 2 वीडियोस पोस्ट करते हैं और ट्रेडिंग आइडियाज डालते हैं, तो आप जाएं वहाँ से उसका फायदा उठाएं। इधर उधर के स्टॉक खरीदने के बजाय हमारे वेल रिसर्च्ड, वेल एनालाइज स्टॉक में आप ट्रेडिंग आइडियाज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ले सकते हैं। साथ में मैं चाहूँगा कि आप हमारा प्रोत्साहन उत्साहवर्धन करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक कीजिए और अपने नियर और डियर वंस को रिकमेंड कीजिए। जी सर। इसी के साथ आप और कुछ ऐड करना चाहेंगे शरद जी? सर मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप एजुकेशन लेना चाहते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो टाइम टू टाइम हमारे बैचेस शुरू होते हैं, बैचेस चलते रहते हैं। आप हमें अ, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, हम अपने बैचेस में, लर्निंग बैचेस में आपको ट्रेनिंग दिला सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को बहुत मजबूत बना सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ना बजाय किसी और की रिकमेंडेशन की बजाय आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, किसी और पर निर्भर रहने की बजाय। बस यही कहना था सर। चलिए, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, सी यू अगेन। थैंक यू। बाय बाय।